हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे अर्थमेटिक टेस्ट जो कि है नवोदय का 2019 का जो पेपर चल रहा था हमारा। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डन language test which is also from the 2019 today and now we are going to do a arithmetic test। अब जो ये arithmetic test है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड लगभग आपके मैथ्स जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली पहले हम ये समझेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 41। जो जो ये क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन है, हम पहले सॉल्व करेंगे इसको और फिर क्या करेंगे, ऑप्शन में फिर टिक लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो पेपर होता है ये आपका ऑफलाइन है, आपको OMR सीट मिलेगी, आपको उसमें जो सर्कल्स होते हैं वो फिलअप करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप बताएंगे कि भाई इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें कम से कम कितने अंडे आपके 500 एग्स हैं। उस 500 एग में से 3/25 गॉड ब्रोकन, और जो 3/25 जो हिस्सा है 500 का वो टूट गए हैं, ठीक है। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वेयर सोल्ड, और जो टूटने के बाद जो बचे मेरे 500 में से वो उसमें उसका भी 4/5 हिस्सा बिक चुका है, बेच दिया, ठीक है। सोल्ड मतलब बेच दिया है। अब पूछा द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, पूछा है कि कितने अंडे मेरे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए इससे पहले दिया, इसमें लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका क्या है, एक MCQs टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें अभी लैंग्वेज लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है देयर आर 500 एग्स, तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल एग्स इस वक्त पे कितने हैं, टोटल एक्स मेरे पास प्रेजेंट है 500, ठीक है। उसमें से ब्रोकन कितने हो गए, टूट कितने गए, 500 का 3/25 हिस्सा, ठीक है। यही लिखा था ना कि 500 का 3/25 हिस्सा जो है वो टूट गया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो भाई 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50 और एक ज़ीरो बचा, 20 इंटू 3 करेंगे तो बचा आपका 60, ठीक है। अब हमें निकालने हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग कह लीजिए या अनब्रोकन, जो टूटे नहीं हैं। तो भाई 500 टोटल था, उसमें से 60 मेरे टूट गए, तो बचा कितना, तो भाई माइनस कर देंगे, डेट इज़ 440, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई जो 440 है उसके भी, उसमें से भी अंडे कितने क्या हो गए, बिक गए हैं, पर कितना, 4/5 हिस्सा, ठीक है। 440 का 4/5 हिस्सा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 1 ज़ा और ये काटेंगे तो 8 ज़ा 40 और 8 ज़ा 40, डेट मीन्स 88 इंटू 4। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 352, ठीक है। अब मेरे पास अंडे बचे कितने हैं, तो एग रिमेनिंग, तो भाई मेरे पास 440 था जो बचे हुए, जो टूटे हुए नहीं थे, उसमें से भी 352 हमने सोल्ड कर दिए, कितने बच गए, 88, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन 88 पे है। तो देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है ए है 80, बी है 88, सी है 40 और डी है 36। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या है, 88, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल 12 मीटर इंटू 10 मीटर। भाई वो पूछ रहा है मेरे को, एक ये बताइए भाई कितनी आपको स्लैब की ज़रूरत पड़ेगी, और जो स्लैब हम यूज़ कर रहे हैं उसका डायमेंशन दिया हुआ है, और जिस हॉल में वो स्लैब लगानी है उसका डायमेंशन भी गिवन है। तो नंबर ऑफ स्लैब्स निकालना है, तो एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो, नंबर ऑफ स्लैब्स निकालना हो, या कुछ भी किसी चीज़ का नंबर ऑफ निकालना हो, तो सिंपल तरीका होता है जो ग्रेटर वैल्यू दी होती है, ठीक है। जो भी आपको अभी फिलहाल यहाँ पे हमें स्लैब निकालना है, तो देखो नंबर ऑफ स्लैब्स निकालने का तरीका क्या है, जो बड़ा एरिया दिया हुआ है, मतलब किस पे लगाना है, मुझे हॉल पे लगाना है, तो ये बड़ा एरिया होगा, ठीक है। और छोटा जिसकी जो चीज़ निकालनी है उसका डायमेंशन, उससे हम क्या करते हैं, हमेशा उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ हॉल निकालेंगे। देखिए दोनों के दोनों क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो यानी L इंटू बी, रेक्टेंगल इसका एरिया क्या होता है, ये भी L इंटू बी और ये भी L इंटू बी। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। देखिए जो हॉल है उसकी थी 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर इंटू 10 मीटर,
ठीक है। तो यानी ये लेंथ होता है पहला वाला, दूसरा वाला ब्रेथ हो गया। अब जो स्लैब का दिया हुआ था मेरे को, वो स्लैब का आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जबकि हॉल वाला मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जब भी आप कुछ सोल्यूशन करें तो आपको यूनिट्स को सेम रखना है। तो अब हम यहाँ पर सेम कर लेंगे। तो जैसे मेरे को दिया था 10 और 8 दिया था, तो मैंने क्या किया, इसको यहीं पर ही कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 100 करके, ताकि ये भी मीटर में आ जाए। क्योंकि आपको पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन में कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कन्वर्जन वाली, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कन्वर्ट करके आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 120 मल्टीप्लाई करके, और ये वाला आ गया 0.1 इंटू 0.08। राइट। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 1 इंटू 8। सारे डेसिमल हमने रिमूव कर दिए, और डेसिमल हमने क्या किए, ऊपर की तरफ को भेज दिए। आपको पता होगा जब डेसिमल रिमूव होते हैं तो ऊपर की तरफ को, जब ये डेसिमल रिमूव होते हैं तो ये ऊपर की तरफ को चले जाते हैं। इसके जितने भी डेसिमल के बाद के जीरोज होते हैं, या डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट्स होती है, उतने ही जीरो ऊपर चले जाते हैं। अगर ऊपर डेसिमल होता है तो नीचे जीरो हो जाते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दीजिए आप 4 से, 4 2 ज़ा, और 4 की टेबल में 125 पे आता है, और एक जीरो बचा। राइट। नेक्स्ट इसको 2 1 ज़ा 2 60 ज़ा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,000। ठीक है। तो इसका मतलब है, अब आप ऑप्शन में चेक करिए, 12,000 इज द ए ऑप्शन, बी 15, 10,000, 18,000। तो ऑप्शन क्या आएगा मेरा, बी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमें दिया हुआ है व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600, 6,600। भाई वो पूछ रहा है, सम मतलब होता है प्रिंसिपल, तो वो पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को क्या होना चाहिए कि मुझे अमाउंट इतना मिले। 4 ईयर के लिए ले रहे हैं, और 8% इंटरेस्ट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और निकालना क्या है आपको, जो इन्होंने लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में लिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मेरे को अमाउंट गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये है मेरा 43। ठीक है, 43 वाला क्वेश्चन है। इसमें मेरे को अमाउंट गिवन है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, ए अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अमाउंट मुझे पहले से गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए, पी तो मुझे निकालना ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया है, और 4 दिया हुआ है आपका ईयर। ठीक है। तो आर दिया हुआ है 8%, टी दिया है 4, और पी मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये हमने रख लिया है, साथ में प्लस पी ऐसे ही रहेगा। अब आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा। नेक्स्ट 6 6 0 0, ये ऐसे ही रहेगा। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8p। एलसीएम ले लिया हमने। एक थोड़े से स्टेप्स क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्टेप्स बढ़ाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, पी निकालने के लिए ट्रांसपोज करेंगे ऐड करने के बाद। तो भाई 6 6 0 0 इंटू 25, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ चले जाएगा। जो इसको ऐड करके आंसर आएगा डेट इज 33, वो नीचे आएगा डिवाइड में। अब जब सॉल्व करेंगे, 33 1 ज़ा 33, 2 ज़ा 66, और 2 जीरो का लगा दिया। 200 इंटू 25 करेंगे तो 5000। तो जो मेरा पी है वो 5000 है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है 6000, 5000, 4000, 6200। डेट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हैंस अ लॉस इज इनकर्ड। भाई एक आर्टिकल था, वो हमने बेचा, बेचने के बाद 500 रुपये में बेचा, 500 बेचने के बाद कुछ लॉस हुआ। फिर उसी आर्टिकल, हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 7, अगर उस आर्टिकल को 700 में दिया होता तो प्रॉफिट होता। प्रॉफिट कितना होता, उतना जितना लॉस हुआ है उसका 3 टाइम्स। अब पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को हम ले लेंगे कि भाई वो एक्स है। ठीक है। तो लेट कॉस्ट प्राइस भी एक्स है ना, और जो सेलिंग प्राइस है, तो अभी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसमें 2 कंडीशन, मतलब 2 केसेस हैं। पहला केस है कि भाई उस समय एसपी इतना है, तो लॉस उस वक्त पे कितना हुआ है। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी नहीं पता, लॉस पता है, भाई एक लॉस तो मेरा ये निकल गया। ठीक है। दूसरा, सेलिंग प्राइस दिया है 700 का, तो भाई जब 700 सेलिंग प्राइस था तो उसने बोला उस वक्त पे प्रॉफिट होगा,
प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP। तो भाई सेलिंग प्राइस 700 का, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, प्रॉफिट कितना, जितना लॉस है उसका 3 टाइम्स। अब लॉस कितना है, ये रहा पहली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में इस लॉस की वैल्यू रख दीजिए, कितना है x माइनस 500। ट्रांसपोज किया, यहाँ पर लॉस का वैल्यू कितना है x माइनस 500, तो वो यहाँ रख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x 1500 700 माइनस x। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। तो x को एक तरफ ले आएंगे, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 1500 प्लस 700। इसको ऐड कर दीजिए 2200, इसे ऐड करेंगे 4x, x इक्वल टू कितना 550। ठीक है, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना 550। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में 525, 550, 600 और 650, दैट मीन्स 550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2। देखिए एक फ्रूट सेलर है, उसने नींबू जो खरीदे हैं वो 2 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, एक नींबू 2 रुपये का। और जब बेचा तो उसने जो 5 लेमन उसने 3 रुपये में बेच दिए। अच्छा, 2 नींबू खरीदे इसने 1 रुपये के, और जब बेचा तो इसने 3 रुपये के 5 नींबू बेचे। अब उसने पूछा कि भैया इससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल नींबू का प्राइस देख लेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक यूनिटरी मेथड लगा के सिंगल का प्राइस को एक बार निकाल के देखेंगे। तो देखेंगे, अगर आप देखेंगे सिंगल प्राइस, ये है मेरा 45 क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर दिया हुआ है CP ऑफ 2 लेमन, 2 नींबुओं का जो CP दिया था वो था ₹1। तो अगर मुझे एक नींबू का निकालना हो तो कितना निकलेगा, 0.50, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस जो था वो 5 नींबुओं का दिया था, 5 लेमन का दिया है ₹3। तो अगर 1 लेमन की बात करेंगे तो कितना 3/5, डेट इज़ कितना 0.6, यानी सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा है, तो डेट मीन्स प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP कितना 0.6, CP कितना 0.5 अपॉन CP 0.5 इंटू 100, है ना, जो फॉर्मूला था वही लगा दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.1 0.5 इंटू 100। तो ये इस डेसिमल से ये डेसिमल रिमूव, 5 के टेबल में 100 कितने पे 20 पे, डेट मीन्स 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में 8%, 8%, 10%, 15%, 20%, डेट मीन्स आंसर इज द 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 0 इज़ एन ऑड नंबर। देखिए 0 जो है वो आपका ना ही ऑड नंबर होता है, ना ही वो इवन नंबर होता है, और ना ही हम 0 को प्राइम नंबर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन है, that is 0 is neither odd nor even number, right? Next is 47, the difference between the greatest and the smallest 5 digit number। आपको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, एक तो ग्रेटर नंबर का जो कि 5 डिजिट का होगा, और स्मॉलर नंबर भी 5 डिजिट का होगा, लेकिन जो डिजिट होंगी वो जो नंबर बनेगा वो सिर्फ इन्हीं डिजिट का यूज़ करके बनेगा, और आप रिपीट नहीं कर सकते डिजिट को। ठीक है, तो मेरे पास जो डिजिट पड़ी हैं हम उसी का यूज़ करेंगे, दैट इज़ 47 क्वेश्चन। 0 3 6 7 9, इन्हीं का यूज़ करके आपको ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बनाना है। तो आप जब ग्रेटर नंबर बनाएंगे तो आपका बनेगा 97630, स्मॉलर नंबर बनाएंगे तो बनेगा आपका 30679, और आपको क्या करना है इसका डिफरेंस, डिफरेंस कर दीजिए, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 7 5, 6 15 माइनस 6 9 6 और 6। ठीक है, तो डेट मीन्स आपका कितना आंसर आ गया 66951। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, 93,000, 67,000, 66951, डेट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर। ठीक है, इसमें जो सम निकालना है लेकिन 5 की प्लेस वैल्यूज़ का। तो देखिए नंबर की प्लेस वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मेरे पास नंबर है 5 8 4 3 5 6, इसमें जहाँ जहाँ पे 5 है उसकी प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो एक तो आ गया आपका, ठीक है, एक तो आपका प्लेस वैल्यू ये बचा है और एक 50, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू निकाल के ऑप्शन 10, 50,000, 5,000 और 5 लाख, तो 5 लाख इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दिया द नंबर ऑफ मल्टीपल विच आर बोथ 3 और 5 इन दी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। भाई ऐसा नंबर वो कह रहा है कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स मतलब तो दोनों के टेबल में आते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 5 का टेबल लिख लीजिए, और 100 से ये कम होने चाहिए, तो 5 का आप टेबल लिख लीजिए।
ठीक है, तो 5 का टेबल अगर हम लिखते हैं तो हम इसे लिखना शुरू करते हैं, कॉमन आता है 15 से, तो 15 से लिखेंगे। 15 हो गया, 15, 20 नहीं आता, 25 नहीं आता, 30 आता है, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 आता है दोनों की टेबल में। 80 नहीं आता, 85 नहीं आता, 90 आता है, 95 नहीं आता, 100 भी नहीं आता। तो इसका मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ऐसे नंबर हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं और आपके 5 के टेबल में भी आते हैं, या जो दोनों के मल्टीपल हैं। अब आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, 10 9 7 6, दैट मीन्स 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका 3 4 5 और 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए 36 60 80 90, 36 देखिए सबकी टेबल में आता है लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब 60 जो है सबकी टेबल में आता है, 80 जो है आपका 6 की टेबल में नहीं आता, 90 आपका 4 की टेबल में नहीं आता, तो डेट ऑप्शन इज 60। नेक्स्ट बात करेंगे 51 की। When -1 is multiplied by itself 100 times the product is, देखिए अगर मैं -1 को 100 बार मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो देखिए आपको ये पता होगा कि अगर दो माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको प्लस मिलता है, और 100 क्या है आपका एक इवन नंबर है, तो मतलब अगर एक तो -1 है ही और एक बार -1 को आपने 100 बार मल्टीप्लाई भी किया है तो ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई जितने भी बार करेंगे आप, 100 बार टाइम्स करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब आंसर कितना 50, 51 का जो है वो आ गया आपका -1, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट दिया इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आज हम 52 का क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 52 क्वेश्चन में क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इनको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 15 1/2, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर बना लेंगे। 15 2 ज़ा 30 + 1 31, 31/2, ठीक है। फिर दिया था 12/5 × 5/8, यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पर भी दिया है 4 1 ज़ा 4 5 6 7, यानी 7/4, लेकिन ये डिवाइड में है 7/4 और इंटू 2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, इन दोनों को 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 31/2 ऐसे ही रहेगा, 3/2, यहाँ पे अगर साइन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4/7 × 2, 7 से 7 कैंसिल, फिर आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ ले लेंगे 3 + 4 × 2/2 × 2। जब भी एलसीएम लेते हैं तो हमेशा यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम जब ऐसे एलसीएम ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे जो नंबर की कमी है, या आप कह सकते हैं एलसीएम लेने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर 2 बनाना है तो नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी न्यूमिनेटर भी 2 से, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर भी, ठीक है, तो इसलिए फिर कॉमन ले लिया, एक स्टेप इसमें कम कर दिया है। नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे, 3 4 2 ज़ा 8, नेक्स्ट इसका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे 11। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, फिर इसको माइनस कर दीजिए, ये आ रहा है आपका 9/2, तो ऑप्शन है इसका 9/2, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 53 से 60 तक, राइट। सो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।